अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई यासिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि 2024 का जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना ताकि वो मिस्टेक्स हम लोग ना करें जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम आए। तो बेहतर ये कि टाइम ज़ाया किए बगैर हम कोशिश करते हैं कि ज़रा जो टेक्स्ट लिस्ट आई हुई है कराची से, इस्लामाबाद से, ठीक है, और उसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, अगर आप वो साथ अटैच कर लेंगे तो किस तरीके से आप अपना वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है, सही है, वो ये है, और डिस्क्रिमिनेशन भी है। मैं इसको डिस्क्रिमिनेशन कहता हूँ। मैं इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन कहता हूँ क्योंकि जब आप इटली का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, हम सबको पता है, लाइक पंजाब एंड सिंध। ठीक है, पंजाब में एम्बेसी है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है, वेयर एज कराची के अंदर जो है वो कॉन्सुलेट है। दोनों के प्रोसेसेस हर साल डिफरेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इस दफ़ा जो चेकलिस्ट निकली है इटली की, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि भाई आपको रीसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स डू कंफ्यूज्ड। मुझे बीच में कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कोशिश की आर्ग्यू करने की, तो मैंने उनको जस्टिफाई किया कि भाई रीसेंट बैंक स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि उसके अंदर टाइम फ्रेम गिवन नहीं है, बट यू नीड टू प्रेजेंट द बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, उससे पूरी ट्रेल आ रही होती है। ठीक है, सब पता चल रहा होता है कि पैसे कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। अब होता ये है कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अचानक पैसे डाल देते हैं। ठीक है, अब अचानक अगर आप पैसे डालोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्टेड है। ठीक है, जहन में ये चीज़ रख लो, इस वजह से रख लो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एज फार एज आपके पैसे ही जस्टिफाई नहीं हो पा रहे तो देयर इज नो पॉइंट कि आप आगे अपना प्रोसेस परसू करो। टाइम भी ज़ाया होगा, दूसरा फिर इटली को आपने गालियाँ भी देनी है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि यहीं पे प्रोसेस रोक दो। अच्छा, पैसे जस्टिफाई कैसे करने हैं वो मैं बेइंतहा वीडियोस में बता चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट की वीडियोस में बता चुका हूँ, जस्टिफिकेशन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर मैं ये चीज़ ब्रीफ कर चुका हूँ। नाउ अगेन एंड अगेन मैं उस पर आऊँ तो बेहतर ये कि आप वो वीडियोज़ जाके देख लो बैंक स्टेटमेंट की, उससे आपको ठीक ठाक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके फंड जो है वो जस्टिफाई होना ज़रूरी है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। अब वो जस्टिफाई कैसे होते हैं? जस्टिफाई ऐसे होते हैं कि आपने करना ये है कि आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपने लाजमी अरेंज कर लेना है। ठीक है, आप टैक्स कंसल्टेंट को हायर करो, पैसे आपकी जेब से निकलते नहीं, आपको परेशान होते हैं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि सारा प्रोसेस आप खुद कर लो। ठीक है, आपको इसके लिए एक टैक्स कंसल्टेंट चाहिए होगा। मुझे कराची के रेट्स पता है। कराची में ये सारा काम करने के लिए जो लोग मांग रहे हैं वो 10 से 50 हज़ार रुपए के बीच में अमाउंट मांग रहे हैं। ठीक है, कि हम आपके टैक्स रिटर्न भी फाइल कर देते हैं, अमाउंट भी जस्टिफाई कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। उसके रेट्स 10 से 50 हज़ार रुपए के बीच में, जहाँ पे मुर्गा कट गया वो काट लेंगे। ठीक है, आप देख लो आपके एरिया में कितना। टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि वही आपके जो फंड्स हैं उसी को वो बंदा ही जस्टिफाई कर सकता है। ठीक है, सही है। एक तो हो गई है टैक्स कंसल्टेंट वाली बात और अमाउंट को, फंड्स को जस्टिफाई करने वाली बात। एक तो ये चीज़ हो गई, दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू डू इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इटली का स्टूडेंट वीज़ा ये 2 चीज़ों पर रिजेक्ट होगा। एक होगा फाइनेंशियल मीन्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपके फंड जो है आपने जस्टिफाई कर लिए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एज फार एज आपके जो फंड्स हैं, जो अकाउंट मेंटेन आप करते आ रहे हो पिछले दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी से, तो उसके बाद अगर आपके टैक्स रिटर्न्स आपने अगर फिक्स कर लिए तो देयर इज नो पॉइंट कि आपका बैंक स्टेटमेंट की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। दूसरा जो मेन रीज़न है जिस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, दैट इज योर नॉट विलिंगनेस टू कम बैक टू योर कंट्री। ठीक है, कि आप पाकिस्तान वापस नहीं आओगे, जिसको इलीगल इमिग्रेशन रिस्क कहते हैं। तो मेक श्योर दैट यू कम टू पाकिस्तान, आपने अपने टाइज स्ट्रॉन्ग शो करने। टाइज स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? If you have a property, you need to show. If you have a family, you need to show. If you are working, you need to show. ठीक है, इन चीज़ों से सारे आपके जो फंड्स हैं, आपके एक तो फंड्स हो गए ना आपके, वो तो क्लियर है, लेकिन अगर आपकी टाइज पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है सो यू विल कम बैक, आपको आना पड़ेगा पाकिस्तान, सो आपका वीज़ा इंशाल्लाह रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली ये जो फैमिली वाला चक्कर है कि फैमिली है, आप फैमिली है इस वजह से आप वापस आओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर मैरिड लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, उनकी वाइफ्स होती हैं पीछे पाकिस्तान। हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग है, एक भाई है, उसकी बहन है, वो अपने टाई स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है कि भाई मेरी बहन पाकिस्तान में है। इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि जो मोटिवेशन लेटर, अब मोटिवेशन लेटर से एक और चीज़ समझ में आ गई कि भाई मोटिवेशन लेटर तो मांगा हुआ ही नहीं है, लेकिन आपने देना है। ठीक है, जिस तरीके से बैंक स्टेटमेंट का उन्होंने जिक्र नहीं किया कॉन्सुलेट ने, एम्बेसी ने, कि आपको एक रीसेंट बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, आपको टैक्स रिटर्न शो करने हैं। इन्हीं चीज़ों से ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। ठीक है,
टाइज स्ट्रॉन्ग शो करना है। मेक श्योर दैट इफ़ यू आर वर्किंग आप अटैच करो लेटर, ठीक है। अभी मैं काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये भी इनकरेज करवाता हूँ कि अगर जहाँ पे वो काम करें अगर वो पॉसिबल है, क्योंकि हर किसी के लिए चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर ये उनके लिए पॉसिबल है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ से वो एक लेटर ले लें। वो लेटर ये शो करेगा कि आप जो है यहाँ पे इस कंपनी में काम करें और आप अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। सो वंस यू कंप्लीट योर डिग्री एंड यू आर प्लानिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान, हम आपको हायर करने के लिए तैयार हैं। हम अपने हाथ खोल के आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जिससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी बेहतर होती है। आइल्स आपने कर लिया है, ठीक है। आइल्स के बगैर केसेस एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। इस दफ़ा BLS के ऑफिस में आप जाओगे। So the process is not that complicated. You need to work on the documents. If you prepare your documents well, तो कोई मसला नहीं है। Now start preparing your documents, ठीक है। Make sure एक एक चीज़ जो भी चेकलिस्ट आई है आप लोगों से 100% I'm sure कि आप वो चेकलिस्ट आपके सामने होगी। Now you should start preparing your documents. You should make sure that you don't miss any point. उनको आपने एक भी रीज़न नहीं देना कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ पेंडिंग है, क्योंकि अब तो ये चक्कर हो गया कि BLS को अगर आपकी चेकलिस्ट पूरी नहीं है तो वो आपको एंटरटेन ही नहीं करती। आपको डॉक्यूमेंट हाल के हाथ में पकड़ा देती हैं और आपको बोलती हैं ओके बाय थैंक यू, आप वापस आ जाइए डॉक्यूमेंट्स करके। सो मेक श्योर यू कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट्स, चेकलिस्ट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद आप जाओ वीज़ा सबमिशन करो, ठीक है गाइस। बहुत शुक्रिया, छोटी सी वीडियो थी। मैं मेक श्योर कर रहा था कि आप लोगों के तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए ताकि हमारा जो वीज़े का प्रोसेस है उसके रिजेक्शन के चांसेस को हम मिनिमाइज कर सकें। 2 things are very important. First is your financial. Second is your ties in Pakistan. Make sure your ties in Pakistan should be strong, and you should start preparing your documents. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao.